हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बेसिकली बात करेंगे यूनियन एंड इस टेरिटरी के बारे में और आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लियर। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फिगर आउट किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से एक कंपनी आती है, ठीक है, और वे वो एक ट्रेडिंग कंपनी से होकर एक वो रूलिंग के अंदर चेंज होती है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरीके से 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आती है, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिसमेंट होता है। देन उसके बाद जो चीज़ें काफ़ी चेंज होती हैं। फिर यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर शेड्यूल्स पढ़ा था हमने, और शेड्यूल्स 1 भी जो है आपका वो बेसिकली इसी के बारे में बात करता है। हमने प्रियम्बल पढ़ा था, अगेन द सोवरेन स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा, सेकुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर। एंड अगर हम एक चीज़ देखें कि किस तरीके से भाई चीज़ों को फिगर आउट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगेन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि क्यों हम पॉलिटी के अंदर प्रियम्बल्स के पढ़ते हैं, क्यों हम पॉलिटी के अंदर पार्ट्स को पढ़ते हैं, आपका इंपॉर्टेंस क्या है पार्ट का, शेड्यूल का और आपके आर्टिकल्स का। तो अगर आप देखें तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पार्ट 1 से। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का जो भी कंसर्न है वो आपका इसी से बात करता है। अगर आप देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर ये बच्चा है और साइड में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि राजस्थान येलो से है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर ग्रीन से है आपका, उत्तराखंड के बारे में रेड से है आपका। क्लियर। तो कैसे क्या फिगर आउट है, क्या कंसर्न है, क्या इंपॉर्टेंस है आपका, क्या इंडिया किसी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, कौन कौन से कंसर्न है, क्या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कोई ऐसी बॉडी है जो पूरे इंडिया का पॉलिटिकल मैप को चेंज कर सकती है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और साथ में जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के साथ साथ आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर हम हर एक सब टॉपिक को क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम फिगर आउट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी का फिर से वेलकम है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करेंगे यूनियन एंड इस टेरिटरी के बारे में। क्लियर। तो ये जो क्लैरिटी है वो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं आज कौन सा है आपका, ये पार्ट 1 के अंदर, इसके अंदर आपका पार्ट 1 के अंदर है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का जो कंसेप्ट है आपका वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए, आप देख पा रहे हैं जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 1 जो है वो अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर हम एक चीज देखें भाई क्यों इसको पार्ट 1 के अंदर रखा गया, क्यों भाई आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का जो कंसर्न है वो केवल इसी से ही डील करता है। तो अगर हम एक चीज देखें भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा कब कमेंसमेंट हो गया आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका इनफोर्स हो गया, कमिटमेंट हो गया। अब एग्जैक्टली जो हमारा संविधान है वो कहां तक लागू होगा उस चीज को यहां पर डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट देखें तो आपको पता होगा इंडिया के कुछ आपके बेसिकली आप टॉप मोस्ट पॉइंट है, हम बोलते हैं आपका इंदिरा कोल आपका। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा, क्या इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान एंड निकोबार के पास, 6 डिग्री 4 मिनट क्या है इसका बेसिकली आपका लेटीट्यूड है। तो एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां तक लाई करेगा उस चीज को बताया है आपके पार्ट 1 के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, ध्यान किस में अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। क्लियर। और 8 क्या है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर पहला, आप इसको छोड़िए, आप केवल इस इमेज पे फोकस कीजिए। यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर कहीं पर इंडिया दिया है और कहीं पर भारत दिया है। क्या दोनों में कोई अंतर है? क्या एग्जैक्टली क्या भारत के लिए भी अभी काफी न्यूज में था लास्ट ईयर कि अब इंडिया का नाम चेंज करके हम क्या करते हैं, भारत रख देते। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स ने दिया है और भारत हमारा पौराणिक नाम है, हमारा ट्रेडिशनल नेम है। अगर हम एक चीज देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, इंडिया दैट इज भारत, क्या बोलते हैं, इंडिया क्या है आपका, इंडिया को ही हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें, यहां पर दो वर्ड दिए हैं, एक दिया है यूनियन ऑफ स्टेट और दूसरा दिया है फेडरेशन ऑफ स्टेट। अगर हम एक चीज देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं यहां पर, अगर आप जस्ट वेट फॉर सेक, एक दो मैप है, मैप से क्लैरिटी करेंगे तो आई थिंक एक बेस्ट रहेगा। अच्छा, जैसे आप देख पा रहे हैं ये इंडिया का आपका एक कार्टून वाला ये मैप है।
बट अगर आप देखें इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब जैसे हमको पता है कि भाई जब 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो वहां पर प्रिंसली स्टेट के पास क्या होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या फिर क्या रहे हैं वो इंडिपेंडेंट रहे। ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद, अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पर मेजर कंसर्न होता है। क्लियर। प्रेजेंट टाइम में जूनागढ़ हो गया, चाहे हम हैदराबाद का बात करें या फिर हम बात करें JNK के बारे में, ये इंडिया का पार्ट है। बट अगर आप एक चीज देखें, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं सरदार पटेल जो जीते, आपने एक चीज देखा कि इंडिया में जितने भी स्टेट को, जितने भी यूटी, जितने भी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज किया गया है, वो किसी भी एग्रीमेंट का समझौता नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। किसका? किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट का समझौता नहीं है। और जब एग्रीमेंट नहीं है तो मैं एक चीज बोलूं कि भाई जैसे तेलंगाना 2014 में क्या बना है, तेलंगाना एक नया राज्य बना है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तेलंगाना के बारे में बात करते हैं, 2014 में एक न्यू स्टेट बनाया आपका। क्लियर। तो क्या तेलंगाना कभी इंडिया से अलग हो सकता है? आप खुद सोचिए, ये बात पॉसिबल नहीं है आपका। या फिर अगर हम बात करते हैं सन 2000 के अंदर, अगर हम एक चीज देखें तो उत्तराखंड बना था आपका, छत्तीसगढ़ बना है आपका, झारखंड बना है। तो क्या कभी उत्तराखंड इंडिया से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या कभी यूपी इंडिया से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? इंडिया में जितने भी स्टेट को यूनाइट किया गया, यूनियन में लाया गया है, वो किसी भी एग्रीमेंट का समझौता नहीं है। ये चीज आपको समझना होगा। क्लियर। किसी प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो नहीं है। अब यहां पर हम बात करते हैं यूएसए के बारे में। अब अगर आप देखें यहां पर प्रॉपर आपने कुछ जो मेरे कंट्री है, कैलिफोर्निया हो गया, अगर यहाँ पर मार्क करता गया आपको थोड़ा सी आसानी हो जाए समझने के लिए। क्लियर। देख पाने कि ये कैलिफोर्निया है आपका। क्लियर। ये टेक्सास है आपका, ये मैक्सिको है अगर यहाँ पता है, ये फ्लोरिडा हो गया आपका। ठीक है, शॉर्टेड। ये क्या है यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट, क्या है आपकी कुछ कंट्रीज हैं। किसमें? अगर हम बात करते हैं यूएसए के अंदर। अब अगर आप एक चीज देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जैसे हम एक चीज देखते हैं कि अगर सपोज करो टेक्सास को इस यूनाइटेड से अलग होना है, क्या होना है? इस यूनाइटेड से अलग होना है। अब अगेन यहां पर क्या है कि इन सब को एक एग्रीमेंट के द्वारा इनको क्या किया गया, इनको लाया गया। किसके द्वारा? एक समझौते के द्वारा, एक एग्रीमेंट के द्वारा लाया गया है आपका। ठीक है। अगर टेक्सास को लगता है कि भाई मेरे को इस फेडरेशन से अलग होना है, किससे? इस फेडरेशन से अलग होना है, तो उस केस में वो इस एग्रीमेंट को ब्रीच करेगा और अपने आप को इस फेडरेशन से अलग घोषित कर लेगा आपका। बट इंडिया के साथ ये पॉइंट नहीं है। क्लियर। इंडिया का कोई भी स्टेट, इंडिया का कोई भी यूनियन टेरिटरी इंडिया से कभी भी सेड नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे कि हमने यूनियन ऑफ इंडिया को हमने महत्वता दी है एज कंपेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट के बारे में। नाउ क्लियर। और आर्टिकल 1 इसी को ही डिस्क्राइब करता है कि इंडिया जो भारत है आपका, यहां पर क्या है, यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। नाउ क्लियर। यस और नो? क्लियर। अब यहां पर दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। अब यहां पर दो शब्द हैं, एक तो वर्ड है आपका इंडिया और दूसरा क्या आपका भारत है। अगर आप एक चीज देखें, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसका फॉर्मेशन कब होता है आपका? नवंबर 1946 में होता है। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1946 में इसका क्या होता है, बेसिकली फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक है। अब यहां पर क्या, यहां पर दोनों तरह के यहां पर लोग हैं। अब दो तरह लोग कैसे हैं? कुछ लोग वो हैं जो ट्रेडिशनल नेम क्या करेंगे आपका, सजेस्ट करेंगे। अब ट्रेडिशनल हमारा जो पारंपरिक नाम क्या है आपका, वो तो भारत है। ठीक है। दूसरे जो आपके न्यू आइडियोलॉजी के जो आपके लीडर्स होंगे, वो मॉडर्न नेम डिसाइड करेंगे आपका, एडवोकेट करेंगे किसकी? इंडिया की। क्लियर। और काफी विचार विमर्श के बाद जब भाई 50% ऐसे लोग हैं भाई जो सहमत हैं भारत होना चाहिए, 50 लोग ऐसे हैं जो सहमत हैं इंडिया होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ध्यान दीजिए क्या किया है, एक चीज को अडॉप्ट किया और इंडिया और भारत दोनों को रखा और क्या बोला? इंडिया दैट इज भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है रिसेंटली काफी न्यूज में भी था, काफी चर्चित भी ये रहा है कि भाई अब इंडिया हटा के भारत करेंगे। ठीक है। अब यहां पर नेम चेंज का ट्रेडिशन है आपका, ये यूपी में काफी हुआ है। अगर आप एक चीज देखें आपका, क्लियर, कि भाई जो जो इलाहाबाद है उसको प्रयागराज कर दिया है आपका। क्लियर। फिर अगर आप एक जगह मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली नाम चेंज का कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली किस तरीके से होता है? आपने सुना होगा कि जब सन 2000 में उत्तर प्रदेश से, क्लियर 2000 में उत्तर प्रदेश से बाइफरगेट होकर क्या बना था? उत्तरांचल बना था। क्या बना था? उत्तरांचल बना था। उसका बाद में रीनेम किया गया था आपका उत्तराखंड।
सेम जैसी हम बात करते हैं आज जो हम उत्तर प्रदेश सुनते हैं, पहले क्या था, ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था। अब क्या बोलते हैं इसको, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, पहले बॉम्बे था, फिर आपका मुंबई हो गया आपका। तो ये चीज आपको यहां पर थोड़ी सी देखनी होगी। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, देखो। अब यहां पर जो हमने टॉपिक पढ़ा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर, क्या दिया यहां पर, स्टेट टेरिटरीज दिया है, ऑप्शन बी दिया यूनियन टेरिटरीज दिया है, तीसरा दिया टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया एट एनी टाइम, और फोर्थ दिया इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। आपसे क्या पूछा है, कौन सा मेंशन नहीं किया गया है, कौन सा नहीं किया है भाई आपका, स्टेट दिए, बिल्कुल सही बात है, यूटी दिया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहां पर इस पॉइंट थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले, ये 1-2 साल पहले श्रीलंका क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। कौन सा आपका, अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, ये क्या था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था आपका, बैंकरप्ट हो गया, देखें उस केस में अगर इंडिया श्रीलंका को एक्वायर कर लेता, ध्यान दीजिए, इंडिया क्या करता, श्रीलंका को एक्वायर करता, जो कि बहुत नॉर्मल चीज है इंडिया के लिए। तो उस केस में इंडिया अगर फ्यूचर में किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो वो भी आर्टिकल 1 के अंदर ही मेंशन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। बट आर्टिकल 1 के अंदर फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है आपका, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, तो मतलब ऑप्शन जो डी है यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। यस और नो, क्लियर हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 1 के अंदर इन तीन जो यहां पर बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है आपका। अगेन एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सिमिलर क्वेश्चन, अगेन बेसिक क्लियरिटी है तो आप एडवांस कर लेंगे। क्या दिया है, एज पर द आर्टिकल 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या आता है भाई, टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर बाय इंडिया एट एनी टाइम। ऑप्शन सी दिया है बोथ ए एंड बी, और डी दिया यहां पर नन ऑफ द अबव। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में, तो जो स्टेट है और जो यूनियन टेरिटरी है आपका, प्रेजेंट टाइम में कितने आपके 28 स्टेट, ध्यान दीजिएगा, और क्या है 8 यूनियन टेरिटरी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन केस अगर इंडिया किसी और कंट्री को या किसी और टेरिटरी को इन केस एक्वायर करता है तो भाई वो भी आर्टिकल 1 के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब हम कहें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर होगा। यस और नो, क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा यहां पर हम बात करते हैं, और क्या दिया है, सेकेंडली द कंट्री इज डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। भाई हम बात करते हैं, हमने क्या होता है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा फेडरल इन स्ट्रक्चर है। ये भी बात है कि भाई सेंटर ज्यादा पावरफुल है। और अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर बी आर अंबेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रीफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये जो स्टेटमेंट है भाई किसने बोला है आपका, ये ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। भाई किसने ये बताया कि इंडिया ने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन ऑफ स्टेट को ज्यादा महत्वता दी है, प्रेफरेंसेस दिए हैं एज कंपेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। किसने बोला, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने बोला है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्या दिया है, अभी क्यों बोला है इसका रीजन देख लेते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन किसमें आया था, ये आया था आपका असर्शन, और ये है आपका रीजन। और क्या दिया है कि द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द result of an agreement among the state like American Federation, and two of the state have no right to secede from the federation। मतलब अपना अलग होना, क्या होना आपका, अलग होना, क्या होना, अलग होना। क्लियर, कि भाई जैसे मैंने बताया कि तेलंगाना का अगर मन करता है कि भाई मुझे इंडिया से अलग होना है तो वो कभी अलग नहीं होता, उसके बाद अथॉरिटी नहीं है, राइट ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट अगेन मैंने आपको टेक्सास के बारे में या फिर अभी हमने जो मार्क करे हैं आपका, आप किसी भी अगर आपको देख लिया, वॉशिंगटन ले लीजिए आप, क्लियर, ऑरेगन ले लीजिए आपका, कोई भी एक आप उठा लीजिए, क्लियर, इन केस अगर उसको जो फेडरेशन से अलग होना है तो वो एग्रीमेंट को ब्रीच करेगा और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर देगा, ये ध्यान दीजिएगा। यस और नो, क्लैरिटी हुई। इसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट, और इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 के अंदर क्या क्या चीज क्लासिफाई करी है। 3 कैटेगरीज हैं आपका, जैसे पहले क्या है आपका, टेरिटरीज ऑफ स्टेट। एग्जैक्टली भाई जो स्टेट है, कितने स्टेट है भाई, 28 स्टेट हैं, वो कहां तक फैले हुए हैं, पहले तो सारे हम बात करेंगे आपका। दूसरा क्या दिया है, यूनियन टेरिटरी कितने हैं आपके, 8 क्या है आपके यूनियन टेरिटरी हैं, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश उनके बारे में।
और तीसरा क्या पॉइंट दिया है, इन केस अगर इंडिया किसी और टेरिटरी कभी भी एक्वायर करता है इन एनी टाइम, वो भी क्या होगा आपका आर्टिकल 1 के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं हमने 2 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया, यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। क्लैरिटी हुई ना, यस और नो? चलिए चलिए, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखें, यहाँ पर मैं आपको जो चीज समझाना चाहता था कि एग्जैक्टली जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू एंड कश्मीर में क्या कंसर्न यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं फ्लैशबैक ले जाऊंगा जब भी हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ द 1947। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जो प्रिंसली स्टेट है आपके पीएस ऑफ प्रिंसली स्टेट, उनके पास 3 ऑप्शन थे। क्या थे? या तो इंडिपेंडेंट रहे, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। आपका मैक्सिमम ऑफ द प्रिंसली स्टेट भाई वो एग्री थे कि हमें इंडिया को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब जो आप येलो एरिया देख पा, चाहे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, देख पा यूनाइटेड प्रोविंस है आपका, ये बेसिकली 1947 का मैप है। क्लियर? तो अगर आप एक चीज देखें, ये जितने भी आप येलो कलर देख पा रहे हैं, क्या है ये? ब्रिटिश है, मतलब ब्रिटिशर्स डायरेक्ट इस टेरिटरी को गवर्न करते थे, रूल करते थे आपका। जितने भी आपके ब्लू एरिया हैं, जैसे राजपूतान हो गया आपका, अजमेर मेवाड़ हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, ग्वालियर सिंधियास का हो गया आपका। क्लियर? मणिपुर हो गया, ये आप देख पा रहे हैं, ये हैदराबाद अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बात करेंगे इसके बारे में, ये हो गया। क्लियर? ये आपका जूनागढ़ हो गया आपका यहाँ पर, और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमें क्या रहना है, आपका इंडिपेंडेंट है। भाई इन 3 के साथ थोड़ी दिक्कत थी, समझते हैं आपका। जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ के जो रूलर हैं, ध्यान दीजिए, जूनागढ़ के आपके जो रूलर हैं वो कौन थे? वो मुस्लिम थे। वो क्या थे आपके? मुस्लिम थे। और जूनागढ़ की जो जनता है, जो पॉपुलेशन, वो क्या है आपकी? मैक्सिमम हिंदू थी। मैक्सिमम क्या थी? हिंदी थी आपकी। क्लियर? अब यहां पर क्या है कि भाई यहां पर लोग चाहते थे कि हम इंडिया ज्वाइन करें, रूलर चाहेगा भाई मुस्लिम ऑफिसर कि हम पाकिस्तान ज्वाइन करें। उस केस में यहाँ के लोगों ने रेफरेंडम का यूज किया और सभी ने मत एक साथ मत करा और भाई बोला हमें क्या इंडिया के अंदर ज्वाइन होना है। तो ये तो इन्होंने कहा नहीं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। कंसर्न क्या है? अब अगर आप देखें, आपने गदर एक प्रेम कथा एक मूवी देखी, कौन सी आपकी? अरे भाई आ जा यार, हाँ, आपने गदर मूवी देखी होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या है भाई, ये तो पाकिस्तान हो गया आपका, ये क्या, ये इंडिया हो गया। अगर आप एक चीज देखें, अब इंडिया में भी क्या है भाई, हॉटस्पॉट बन चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हॉटस्पॉट बन चुके हैं आपका। अब पाकिस्तान क्या है भाई, पाकिस्तान तो कैसा है आपका, एक इस्लामिक स्टेट है। कैसा स्टेट है? इस्लामिक स्टेट है। और इंडिया कैसा है भाई? इंडिया तो सेकुलर स्टेट है। इंडिया क्या है? सेकुलर स्टेट है। बट यहां पर आपने गदर मूवी के अंदर एक मूव सीन देखा होगा कि ट्रेन के अंदर क्या हो रहे हैं भाई, लोगों को मार के भेज रहे हैं, जो फीमेल्स हैं उनका ब्रूटली रेप कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं आपका। सेम कंडीशन हमें पाकिस्तान में देखने के लिए मिली थी और सेम कंडीशन हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिली थी हमें। जब कभी भी हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, तो आपने एक चीज सुनी होगी कि जब कभी भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, नेबरिंग स्टेट के अंदर जब कभी भी कोई भी इंपैक्ट होता है, कोई भी इशू होता है आपका, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंपैक्ट है वो हमें अपने कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली एग्जांपल देते हैं, आपके बंगाल के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी एंड इस्कॉन को यहाँ पर जितने भी अदर रिलीजन है मुस्लिम को छोड़ के, उन सब के जो टेम्पल्स हैं उन सबको डिमोलिश किया जा रहा था। आपका ये जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उनको डिमोलिश किया जा रहा था। उस केस में इंडियन गवर्नमेंट के पास भी प्रेशर आया कि भाई जो स्कॉन है आपका वहां पर, प्लीज आप कुछ स्टेप उठाइए आपका। अगेन क्लियरिटी हुई ना आपका? तो वो चीज समझना होगा, जब कभी भी हमारे यहाँ फैक्टर होगा तो उसका इंपैक्ट हमारे इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। सेम कंडीशन हैदराबाद की भी थी। अब कंसर्न क्या है, हैदराबाद के अंदर जो रूलर हैं आपके, वो कौन है आपके? वो नवाब मुस्लिम है आपके। पॉपुलेशन क्या है? मैक्सिमम क्या है आपकी? मुस्लिम है आपका। बट यहाँ पर जो ये जो इशू हमें यहाँ देखने को मिला था, उसका सिमिलर हॉटस्पॉट हमें हैदराबाद के अंदर भी देखने के लिए मिला था। तो बाय द पुलिस एक्शन, आपने ऑपरेशन पोलो के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? ऑपरेशन पोलो। क्लियर? पुलिस एक्शन से हैदराबाद के नवाब को हटाया और भाई यहां पर इसको इंडिया के अंदर मर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर थोड़ा सा सिमिलरिटी यहां पर काफी अलग है। क्या कंसर्न समझते हैं? जम्मू कश्मीर के उस टाइम जो रूलर थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह थे। रूलर कौन थे आपके? राजा हरि सिंह। ध्यान दीजिए, कौन थे? हरि सिंह थे, ध्यान दीजिएगा। अब हरि सिंह अगेन कौन है भाई? हिंदू रूलर है आपके। पॉपुलेशन क्या है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो मुस्लिम है। मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है आपकी? मुस्लिम है आपका। अब पाकिस्तान क्या करेगा भाई? पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आर्म्ड अटैक करना स्टार्ट करेगा। अब अगेन भाई ऑब्वियस सी बात है, अब राजा हरि सिंह इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प मांगेंगे कि सर आप हमें क्या करो, दिल्ली में आप हमें हेल्प करो। शेन मानेकशॉ थे उस टाइम, अगर आपको पता होगा। ठीक है,
उस केस में तो दिल्ली क्या बोलेगा आपका, भाई ना तो आप इंडिया में मर्ज करना चाहते हो, क्लियर, ना आपने इंडिया के साथ किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बारे में बात करी है। आपका तो क्लियर कट स्टेटमेंट है कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है, उस केस में हम क्यों आपको हेल्प करें, क्लियर। तो पाकिस्तान आर्मी ने कि सोचा कि भाई हरी सिंह को तख्त से हटाएंगे और इसको मर्ज कर लेंगे किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। देन राजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देन उसके बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को अगेन खदेड़ दिया, कब आपका 19 अर्ली 1947-48 की कहानी है आपकी ये, क्लियर। तो ये था, इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर केस में था, इंडिया के अंदर मर्ज हुआ था आपका, किसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। किसने किया था, राजा हरी सिंह ने साइन किए थे यहाँ पर। गॉट इट ए पॉइंट। तो आज जो हम इंडिया देख पा रहे हैं भाई एग्जैक्टली इंडिया से था नहीं आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं बंगाल है आपका, बिहार, पहले 14 स्टेट थे, अब तो प्रेजेंट टाइम 28 स्टेट बन गए आपका, ठीक है। नाउ क्लियर ना, चलिए। तो अब यहां पर हम बात करते थे, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई एग्जैक्टली भारत के अंदर कितने राज्य हैं, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में जो जानकारी है वो कौन देता है, वो फर्स्ट शेड्यूल देता है। आर्टिकल नहीं, क्या देता है आपका, फर्स्ट शेड्यूल देता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और कितने स्टेट हैं प्रेजेंट टाइम में, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लीज एक क्वेश्चन को यहां पर हम और अटेम्प्ट करते हैं। क्या दिया है इन दोनों के लिए, यहां पर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding UT, it is mentioned in part 1 of the Constitution of India, एंड सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डेडिकेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, ये डी नन दिया है। बताइए अगेन, हमने ये बात की थी जो यूनियन टेरिटरी किसमें पार्ट 1 के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। एंड आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का जो कंसर्न है आपका वो यूनियन टेरिटरी है। 5 किससे, भाई आर्टिकल 5 तो पार्ट 2 से डील करता है, किससे, पार्ट 2। पार्ट 2 किससे, आपका सिटीजनशिप से, आपका किससे, आपका सिटीजनशिप से। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत, ओनली क्या होगा यहाँ पर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल सही आंसर, ए विल बी द राइट आंसर होगा। गॉट इट। चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट वैलिड रीजन फॉर द प्रेफरेंसेस ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ द फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्या दिया है, इंडिया फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। सेकंड क्या दिया है, स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन, यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिव एंड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भाई 28 राज्य जो है आपके, या 8 यूटी हैं, इनको भाई अच्छे से क्या हो भाई प्रशासन की सुविधा के लिए इसको विभाजित किया गया है। तीसरा दिया है यहाँ पर कि बोथ ए एंड बी, और चौथा दिया है आपका नन ऑफ द एबव। अभी हमने बात की थी रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस के बारे में कि यूनियन ऑफ स्टेट को क्यों इंसर्ट किया है, बिल्कुल पहला सही बात है भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं है, और इंडिया में इतना जो विभाजन है, इस तरह डिवीजन है आपका, ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से इसको बाइफरगेट किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्लियर, गॉट इट। चलिए तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल 1 में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा, यस और नो बताइए, क्लियर है पॉइंट, बताइए शॉर्टेड। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। अब आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 दो चीज के बारे में बताता है आपका, क्लियर। एक तो क्या है समझना, एक दिया है आपका वर्ड, एक दिया है एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, और जो सेकेंड वर्ड दिया है वो है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, क्लियर। और अगेन किसी भी राज्य को इंडिया के अंदर एडमिट करने के लिए जो सोल पावर इसके पास है वो पार्लियामेंट के पास है, ये ध्यान दिए, किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 2 एम्पावर द पार्लियामेंट
टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या दिया आपका, एडमिट, एडमिशन। अब एडमिशन जब कभी भी स्कूल में होता है मतलब आप नए बच्चे हो, आप आज तक कभी स्कूल में नहीं पढ़े, मतलब अगेन एडमिशन। जब कभी भी दोबारा एडमिशन क्या बोलते हैं, री एडमिशन हुआ है आपका। नए बच्चे के लिए हम हमेशा यूज करते हैं एडमिशन हुआ है इसका। तो अगेन एडमिशन मतलब उस स्टेट के बारे में बात कर रहा है आपका जो कभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया, अगेन इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट जो वर्ड है आपका, ये भी किसके, ये भी नए स्टेट के लिए होगा आपका। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। पार्लियामेंट अपने हिसाब से किसी भी राज्य को, किसी भी नई टेरिटरी को इंडिया के अंदर एडमिट कर सकती है या एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है एज पर ऑन अकॉर्डिंग, जैसे पार्लियामेंट चाहे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, पार्लियामेंट के पास दो पावर है, कौन सी है, पहला पॉइंट क्या दिया है कि आर्टिकल 2 ग्रांट करता है टू पावर टू द पार्लियामेंट। पहला क्या है, पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। क्लियर। अब जैसे हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में, किस बारे में, सिक्किम के बारे में। ठीक है, अब सिक्किम क्या है, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट था नहीं आपका। क्लियर। अगर हम बात करते हैं भाई वहां पर तो मोनार्कियल था आपका, हिंदू डायनेस्टी थी वहां, तो अगर हम बात करते हैं, क्लियर। सिक्किम को अगर हम बात करते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था आपका, यस और नो, क्लियर। और हम जानते हैं कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अगर हम बात करते हैं सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था। अब बताइए समझ में आ गया, सिक्किम उससे पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, क्लियर। बाद में इसको इंडिया के अंदर ये लाया गया है आपका, वो टेरिटरी नहीं थी इंडिया के अंदर। सिक्किम कैसा है आपका, देखिए सिक्किम ऐसा कुछ है आपका, ठीक है, जिसे हम चिकन नेक बोलते हैं आपका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं आपका। पहले ये पार्ट नहीं था इंडिया का, ये बाद में पार्ट बनाया आपका। अगेन समझ में आ गया। एंड पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, उसके अलावा भाई जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है आपका। अब अगर हम देखें यहां पर क्या पॉइंट दिया है कि आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आपके क्विक रिमेंबर चार्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन के लिए, ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट एज सच टर्म और कंडीशन इज थिंक फिट, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो फर्स्ट रेफरेंस क्या दिया है आपका, किसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट रेफरेंस टू द एडमिशन ऑफ स्टेट which are already in the existence, ठीक है, while the second to establishment of state which were are not existence before। now clear ना। and notable article 2 क्या आपका रिलेट करता है एडमिशन और establishment न्यू स्टेट एज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जो ऑलरेडी पार्ट नहीं है उसके बारे में बात करता है कौन, आर्टिकल 2 जो है यहाँ पर। ठीक है, यस और नो बताइए, यहाँ पर क्लैरिटी हुई। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के बारे में हम बात करते हैं। 35th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को एज एन एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था 35th से, और 36th अमेंडमेंट से सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आर्टिकल 2 में कोई भी डाउट नहीं होगा भाई, कुछ क्वेश्चंस है उनको हम लास्ट फिगर आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो आर्टिकल 3 जो है आपका वो किसके बारे में, वो एक वर्ड यूज करता है, या करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट और चेंजेस इन द एग्जिस्टेंस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम एक चीज देखें, एक वर्ड यूज करेगा आपका इंटरनल रीएडजस्टमेंट। क्या वर्ड यूज करा मैंने, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। जैसे भाई उत्तर प्रदेश को 2000 में बाइफरगेट करके क्या बनाया गया आपका, उत्तराखंड बनाया गया, यस और नो। 2014 में अगर हम बात करते हैं तेलंगाना आया, यस और नो, आया नहीं आया आपका, आया बिल्कुल आया। 2000 में अगर हम बात करते ध्यान दीजिएगा क्या बनाया गया आपका, क्लियर, झारखंड आ गया आपका, छत्तीसगढ़ आ गया आपका, आया नहीं आया आपका, 2000 में आया ना आपका, अगेन समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, फिर अगर हम देखें 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर क्या बनाया, एक यूटी बनाया गया। आपके यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया आपका। अब यहां पर क्या गया कि ये जो टेरिटरी है आपका, हमने क्या करा कि जो हमारे पास ऑलरेडी टेरिटरी है उसी के अंदर हमने क्या करा है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट करा है आपका। और क्या करा है भाई, स्टेट को नया फॉर्मेशन दिया है आपका, क्या स्टेट को नया फॉर्मेशन दिया है।
आप देख सकते हैं तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, बाइफरकेट करके ये तेलंगाना बन गया और ये आंध्र प्रदेश आ गया आपका। नाउ क्लियर, किस लिए गया है भाई, तेलंगाना बहुत बड़ा स्टेट था, आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन कर लिया आपका उस केस के अंदर। क्लियर, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, ये भी ठीक बात है। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर 3 चीजें, 4 केस स्टडी बोलती हैं आर्टिकल 3 के अंदर, वो मैं यहाँ पर आपको समझना चाहता हूँ। क्लियर, अब केस 1 क्या बोलता है, ये केस 2 ले लीजिएगा यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर मैं केस 1 ले लेता हूँ, ये आपका केस 3 हो गया, और ये क्या आपका, ये केस 4 हो गया आपका। ठीक है, सपोज करो केस 1 क्या बोलता है, एक बहुत बड़ा एक क्या टेरिटरी, एक स्टेट है आपका, हमने क्या करा है, उस टेरिटरी को क्या करा है, हमने कट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया है, और ये अब पार्ट ए हो गया एक स्टेट, और एक पार्ट बी बन गया। मतलब जो एक बड़ी स्टेट था हमारे पास, हमने उसके 2 हिस्से कर दिए, अब ये एक स्टेट बन गया, ये दूसरा स्टेट बन गया। अगेन मतलब किसी भी स्टेट की टेरिटरी को कट करके डिमोलिश किया जा सकता है और एक नया राज्य बना सकता है आपके। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, सपोज करो एक छोटा स्टेट, एक ये है आपका, एक छोटा स्टेट क्या है आपका, ये बी है। अब क्या करा है, इन दोनों स्टेट को क्या करा है भाई, मर्ज करके एक नया राज्य बना दिया है आपका। एक न्यू स्टेट फॉर्मेशन कर दिया आपका। तो 2 स्मॉल स्टेट को मर्ज करके एक नया स्टेट बन सकता है आपका। केस 3 क्या बोलता है कि सपोज करो एक स्टेट ये है बहुत बड़ा है, और एक स्टेट यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम साइज। हमने क्या करा है कि इसको कट करके एक हिस्सा, इसका कट करके एक हिस्सा में क्या करा है, एक नए स्टेट को फॉर्मेशन कर दिया है। क्लियर, स्टेट की बाउंड्रीज को कट करके अल्टर करके क्या कर दिया है, एक नया स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया। और केस 4 क्या बोलता है कि अगर किसी प्लेस का नेम चेंज करना है, प्लेस का क्या करना है, नेम चेंज करना है, तो उसके लिए भी कहा मेंशन है, आर्टिकल 3 के हिसाब से ही चीजें चेंज होंगी। और ये सारी बात इसके बाद अगेन आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में जो भी चेंज होंगे आपका ऑल डन बाय द पार्लियामेंट। किसके बाद आपका पार्लियामेंट के पास पावर है, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट अ पॉइंट, यस और नो? और पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट के लिए टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी एंड टू पार्ट इन एनी स्टेट। अगेन कंडीशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब क्या 4 पॉइंट क्या दिया है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, भाई किसी छोटे एरिया के स्टेट को इंक्रीज करना। दूसरा क्या दिया है, किसी बड़े राज्य की टेरिटरी को डिमिनिश करना। ठीक है, अल्टर करना, बाउंड्रीज को कट करना आपका, और किसी नेम को अल्टर करना, चेंज करना। ये सब कहां मेंशन है, आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है। किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ये ध्यान दीजिएगा। किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट ए पॉइंट? ठीक है, however article 3 laid down the condition all bill completing to above changes can be introduced in parliament only with the prior recommendation of the president। क्या दिया है, जब कभी भी ये चेंजेस होंगे पार्लियामेंट के अंदर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रायर रिकमेंडेशन क्या है भाई, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब जैसे भाई आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके बनाया गया तेलंगाना, अब आंध्र प्रदेश का ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूर लेंगे। क्लियर, बट जो आंध्र प्रदेश ने जो भी ओपिनियन दिया होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्लियर, वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं है। क्लियर, तो अगर हम देखेंगे ये फॉर्मल प्रोसेस है आपका कि जिस भी स्टेट की टेरिटरी को अल्टर कर रहे हैं, जिस भी स्टेट की टेरिटरी को एनलार्ज कर रहे हैं, उस स्टेट से एक बार कंसर्न किया जाएगा। क्लियर, एंड बिफोर रिकमेंडिंग द बिल president has referred the same to the state legislature concerned for the expressing its view with a specific period। clear, जो स्टेट है वो एक सीमित समय के अंदर, एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट को रेफर करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कहां मेंशन है, आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है। आपको क्लैरिटी हुई, यस और नो? ठीक है, Article 3 of Indian again brainstorming related to formation of new state, alteration of area, boundaries or name of within state, ध्यान दीजिएगा। Further, the power of parliament to form new state including the power of form new state or union territory by uniting a part of any state union territory, ये ध्यान दीजिएगा। And the president or parliament is not bound to view of the state legislature and may either accept or reject even them व्यू रिसीव इन टाइम। क्लियर, स्टेट ने अगर एक लिमिटेड टाइम के अंदर अगर अपना ओपिनियन दिया है तो
वो बाइंडिंग नहीं है भाई, या तो उनकी जो व्यू है उसको मान भी सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस मेड टू कंसर्न लेजिस्लेचर टू ascertain its view, parliament can itself take any decision as deemed clear। पार्लियामेंट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, ध्यान दीजिएगा, स्टेट का चाहे जो भी व्यू हो। और क्लियर है आपका कि ये पार्लियामेंट को क्या है, आपका ऑथोरिटी देता है भाई आपका, कि स्टेट के कंसेंट के बिना भी वो चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए ये स्टेटमेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी में पूछा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया का पूरा पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। इन अदर वर्ड, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ठीक है। लास्ट आता है आर्टिकल 4। उम्मीद करता हूं 2 और 3 में कोई डाउट नहीं होगा, ना 1 में होगा। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? अच्छा, अब अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका भाई? अगर टेरिटरी जुड़ रही है तो भाई कुछ तो चेंजेस होगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी चेंज, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी चेंज होता है तो किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर। किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान दीजिएगा, एज पर द आर्टिकल 368। ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर कि कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है। क्लियर। क्या दिया है? आर्टिकल 4 इटसेल्फ डिक्लेयर दैट द लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 2 and formation of new state, alteration of area boundary of name under 3 are not to be considered as the amendment of the constitution under article 360। clear। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आर्टिकल 368 के कंसिडरेशन के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब आर्टिकल 368 के लिए स्पेशल मैजॉरिटी चाहिए आपका, तो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास होगा विद अ सिंपल मेजोरिटी। क्लियर। उसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। साधारण बहुमत से भी पारित किया जाए, 50% +1 से पास होके भी 2 और 3 चेंजेस किए जा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। तो ये था बेसिकली अपना, अगर हम बात करें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 2 रिलेट टू द फॉर्मेशन एंड चेंजेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड दिया आर्टिकल 3 रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 4 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू इम्प्लीमेंट 2 and 3 with a simple majority and does not to be considered a constitutional amendment under the article 368। और क्या दिया है? 1 और 2 दिया है, 3 दिया है, 1 2 3 दिया है, या फिर नन दिया है आपका। अगेन अब अगर आप देखें आर्टिकल 2 की जो स्टेटमेंट है वो 3 से चेंज कर दी, तो मतलब 2 के अंदर फॉर्मेशन नहीं होता, एस्टेब्लिशमेंट एंड क्या होता है आपका? एडमिशन होता है आपका। आर्टिकल 3 के अंदर भाई क्या होता है आपका? फॉर्मेशन होता है। और जो स्टेटमेंट 4 बिल्कुल सही है कि जो भी चेंजेस 2 एंड 3 के अंदर होंगे आर्टिकल के अंदर वो 368 की तरह मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब केवल यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ओनली 3 विल बी द यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव पावर टू पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। बताइए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, 3 है, या फिर आर्टिकल 4 है आपका? अगेन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी एडमिट इनटू न्यू, एडमिशन का मतलब कौन सा? आर्टिकल 2 होगा। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following article deal with the internal readjustment of the territories of India? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 4? क्लियर। आंतरिक पुनर्संयोजन के बारे में बात कर रहा है आपका। रीएडजस्टमेंट किसमें है? आर्टिकल 3 के अंदर है आपका। 2 में तो भाई एडमिशन करेंगे आपका, तो टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑप्शन सी विल बी यहाँ पर राइट है। आर्टिकल 3 बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। Which of the following article empower that the law made under article 2 and 3 will not be considered a constitutional amendment and it required a simple majority for doing so?
कौन सा है भाई? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दायरे में नहीं आएगा, सिंपल मेजोरिटी से आएगा। और ये दिया गया इसके अंदर आर्टिकल 4 के अंदर दिया है, ऑप्शन जो डी है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इंडियन टेरिटरी कैन सीसीड टू फॉरेन स्टेट ओनली थ्रू द, भाई अगर भारत को कुछ क्षेत्र विदेशी राज्य को सौंपना होगा। अच्छा अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक चीज समझते हैं। अगर इंडिया को, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी आर्टिकल, इंडिया अगर किसी भी अदर टेरिटरी को एक्वायर करता है तो उसके लिए अमेंडमेंट करने रिक्वायरमेंट नहीं है। कहां दिया? ये आर्टिकल 1 के अंदर दिया है आपका। बट अगर इंडिया अपना टेरिटरी किसी और कंट्री को दे रहा है आपका, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2015। क्लियर? किसके बीच में? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट है। इंडिया ने कुछ पार्ट बांग्लादेश को दिया है और इंडिया ने कुछ पार्ट बांग्लादेश से लिया है आपका। मतलब जब कभी भी विदेशी राज्य को भारतीय क्षेत्र सौंपा जाएगा तो उसके लिए आर्टिकल 368 से अमेंड करना होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एग्जांपल मैंने दिया 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, तो ये था बेसिकली आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। उम्मीद करता यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिगर आउट करेंगे आपके सिटीजनशिप को। तो स्टे ट्यून विद द विद्यार्थी IAS। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को। और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएगा। नमस्कार।